बांगलादेशमधील हिंदू समाजावर त्या ठिकाणच्या सरकारच्या माध्यमातून म्हणा त्या ठिकाणी जिहादीच्या माध्यमातून मोठा अन्याय सुरू आहे आणि हा अन्याय हिंदू समाजावर आहे आणि बांगलादेशमधल्या हिंदू समाजाच्या पाठीमागे भारत देशसुद्धा खंबीरपणे उभा आहे। हमने देखा कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी जो है जिनको जेल में लेके जा रहे थे तो उन्होंने क्या दिखाया था, हमें सिंबल दिखाया था, इस प्रकार का सिंबल दिखाया था कि आप एक रहो तभी आपकी क्या होगी, जीत होगी। इसलिए आज हमने जो एकता, हमारा देश एक शांति का प्रतीक देश है और देश के किसी भी हिंदू को चाहे कहीं भी दुनिया में रहे उनके साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए सभी हिंदू समाज एक साथ होकर के उसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बांग्लादेश में घुस करके उनको हम जवाब देंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये मानव अधिकार है, बटेंगे तो कटेंगे। हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारा देश का हिंदू समाज और बांग्लादेश का हिंदू समाज सब एक है। अगर एक नहीं लाएंगे तो ये ऐसे ही काटेंगे। इसलिए बांग्लादेश के लोग हमारे हिंदू पे हम वो अत्याचार नहीं सहेंगे। हम एकजुट होंगे, उनके विरुद्ध हम लड़ेंगे और उनके अत्याचार हम नहीं सहेंगे। जो उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे, मंदिर तोड़ रहे, हमारे हिंदुओं पे लाठीचार्ज कर रहे, हम होने नहीं देंगे हम। लेकिन वहाँ पर जो वो लोग कर रहे हैं ये बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं और ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कर रहे हैं वो लोग। ऐसा आने वाले दिनों में करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम भी जग जाएंगे फिर उनकी तरह। हमारे ऊपर भी शैतान आता है लेकिन हम सोचते कि नहीं हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आदमी आदमी को काट रहा है, ये अच्छी बात नहीं है ना। किसी भी धर्म का आदमी को नहीं काटना चाहिए, इसलिए हम आए हैं। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये भूमिका रखना चाहिए। जो यानी कि आदान प्रदान था और उसके ऊपर में क्या हुआ, उनसे संबंध तोड़ने की वजह से आर्थिक उनकी यानी कि गड़बड़ी हो गई सब। तो वैसा ही बांग्लादेश के साथ में सभी देशों ने, विशेष करके हमारे भारत ने भी और बांग्लादेश से भी संबंध तोड़ देना चाहिए और उनका आदान प्रदान जो है, आर्थिक स्थिति अगर कमजोर उनकी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली लोगों को ठंडे हो जाएंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और उम्मीद है कि आप जनता के सभी उम्मीदों पर राजूरा के खरे उतरेंगे। सर, आज की जो रैली थी, इस रैली में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। इनकी डिमांड है कि बांग्लादेश पे प्रतिबंध लगना चाहिए। तो आप एक बीजेपी के आज यहाँ के एक प्रतिष्ठित नागरिक या सोचिए एक उम्मीदवार होने के नाते आप सरकार से क्या डिमांड करें? बांगलादेशमधील हिंदू समाजावर त्या ठिकाणच्या सरकारच्या माध्यमातून म्हणा त्या ठिकाणी जिहादीच्या माध्यमातून मोठा अन्याय सुरू आहे आणि हा अन्याय हिंदू समाजावर आहे
आणि बांगलादेशमधल्या हिंदू समाजाच्या पाठीमागे भारत देशसुद्धा खंबीरपणे उभा आहे। याकरता आज या संपूर्ण अनेक जिल्ह्यांमध्ये हिंदू समाजातर्फे न्याय मोर्चा काढला आणि म्हणून आपण सरकारला मागणी करत आहोत की आपण बांगलादेशाला कठोर शब्दात समजावून सांगितलं पाहिजे आणि जो हिंदू समाजावर अन्याय होता, अत्याचार होता, त्या अन्यायाविरुद्ध आमचा सर्वांचा आवाज हा सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आज आम्ही हा मोर्चा काढला। निश्चितच आमचा आवाज हा बांगलादेशपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी करणार आहे। धन्यवाद। ये इस रैली में जो आया आप किन मुद्दों को लेकर रैली में? सबसे पहला मुद्दा, हमारा देश एक शांति का प्रतीक देश है और देश के किसी भी हिंदू को चाहे कहीं भी दुनिया में रहे उनके साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके लिए सभी हिंदू समाज एक साथ होकर के उसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बांग्लादेश में घुस करके उनको हम जवाब देंगे। सरकार से आपका निवेदन क्या है? क्या आप क्या चाहते हैं? बांग्लादेश के खिलाफ क्या होना चाहिए? सरकार का एक पॉलिसी के तहत सरकार अपना काम करती है और सरकार आप देख रहे हैं कि लगातार 10 सालों से सरकार को या विदेश नीति हो, देश नीति हो, उस पर अच्छे से काम कर रही है। हमें अपना कर्तव्य निभाना है। सरकार को जो काम करना है वो सरकार कर रही है, मगर हमें हिंदू होने के नाते एकजुट होना ये सबसे जरूरी है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे जो नारा लगा है उसके तहत हम सभी को चलना है। उसके लिए रैली निकाली गई। उसके लिए निकाली गई। यस। क्या लगता है बांग्लादेश पे प्रतिबंध लगना चाहिए? बांग्लादेश एक छोटा सा देश है। मैं बताना चाहूंगा आपको, इसके पीछे बड़ी जो शक्तियां हैं जो भारत देश को आगे बढ़ने देख करके उनको जलन हो रही है, उनकी ये सोची समझी सुनियोजित तरीके से वो काम कर रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब एक कठपुतली है, ये दूसरे देशों के सामने नाचने वाले देश है। बांग्लादेश कोई बड़ा विषय नहीं है और बहुत जल्द इस विषय का समाधान निकल करके सामने आएगा। धन्यवाद। जय श्री। काशी भाई ने बोल दिया पूरा। और जरूरत पड़े तो हमारा सामरिक शक्ति पे उसके ऊपर प्रयोग करना चाहिए। आप लोग किन मुद्दों पे आए रैली में? हिंदू को न्याय देने के लिए। सरकार से आपकी क्या डिमांड है? हिंदू समर्थ है। हाँ? भारत का हिंदू समर्थ है। हिंदू समर्थ बटेंगे तो रामचंद्र की। किन मुद्दों पे आप आए रैली में आज बताइए। आज जो रैली में आए, भारत सरकार ने बांग्लादेश के प्रति क्या करना चाहिए? देश ने अच्छा कदम उठाना चाहिए। क्या कदम उठाना चाहिए? देश के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए जो अपन सीए ला रहे थे उस तरह का कानून जैसे लाया था उसी तरह से अपने देश के हिंदुओं को बचाने के लिए हमारे देश ने उसमें योग्य कदम उठाना चाहिए। क्या कदम उठाना चाहिए हमारे सरकार ने? बोलिए। बटेंगे तो कटेंगे। ये मानव अधिकार है, बटेंगे तो कटेंगे। हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारा देश का हिंदू समाज और बांग्लादेश का हिंदू समाज सब एक है। अगर एक नहीं रहेंगे तो ये ऐसे ही कटेंगे। इसलिए हमारे हिंदू समाज को आज के दिन जागरूक होना पड़ेगा। अगर नहीं जागेंगे तो ऐसे ही हमारे हिंदू समाज को ये लोग काटेंगे। इसलिए कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। बोला श्री रामचंद्र की। बोलिए। किन मुद्दों पे आप लोग यहाँ पे रैली निकाले? अरे अपन बीएमएस वाले थे सर। यहाँ बीएमएस वाले नहीं, यहाँ सिर्फ हिंदू। आपका बल्लरचा में है ना? उधर तो नहीं। बोलिए, किन मुद्दों पे आया आप? हम वो बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आदमी आदमी को काट रहा है, ये अच्छी बात नहीं है ना। किसी भी धर्म का आदमी को नहीं काटना चाहिए, इसलिए हम आए हैं।
तो भारत सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए? बांग्लादेश के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। उनको जो अत्याचार शुरू है वो बंद होना चाहिए। कैसा बंद होगा? क्या आपके हिसाब से आप सरकार को क्या निवेदन दिए? अभी निवेदन दिया है ना कि वो अत्याचार बंद होना चाहिए। अत्याचार कैसा बंद होगा? अत्याचार कैसा बंद नहीं होगा? तो क्या किस मुद्दों पे आप लोग आए यहाँ पे? बोलिए ना। अरे सभी के लिए किन मुद्दों पे आप लोग आए यहाँ पे? वो बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको घर मकान जला रहा है, हिंदू माँ बहन को ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको धन मान नुकसान हो रहा है। इसके लिए हम लोग चाहते भारत सरकार हस्तक्षेप करे और वो बांग्लादेश के ऊपर आर्मी भेजे। क्या लगता है भारत सरकार जो है आज जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पे भारत सरकार उन पे क्या होती प्रतिबंध लगाएगी? हाँ, प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो एक्शन ले रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, और ज़्यादा उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जरूर पड़े तो उसके ऊपर आर्मी एक्शन लेना चाहिए। प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए? जो भी यानी किसी भी कोई मदद उनको ना दिया जाए, ना किसी दिया भी जाए। देश द्वारा। हमारा हिंदू भाई बहन का रक्षा करे भारत सरकार, और कड़ा से कड़ा उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बोलिए। आप जो रैली में आए हैं किन मुद्दों पे आया? हम इस मुद्दे पे आए हैं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, अब इसकी एक सीमा होती है और वो सीमा वो पार कर चुके हैं। अब भारत सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द वहाँ आर्मी भेज के, अब एक घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अब सबक सिखाया जाएगा। लेकिन भारत सरकार ही उनको पाल रही है, करोड़ों रुपए दे रही है बांग्लादेश को, शेख हसीना को इंडिया में लाके वहाँ पे पाल रही है। क्या करना चाहिए? नहीं, लेकिन वो दूसरी सरकार थी, ये जो सरकार है ये नहीं पाल रही उनको। यही तो पाल रही है। बोलूँ सर जी, जिस तरह से भारत की सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर में प्रतिबंध लगाया, उसी तरह से बांग्लादेश के ऊपर पूरा प्रतिबंध लगाना चाहिए। उनके साथ में कोई भी प्रकार की कार्रवाई करना चाहिए, उनकी तरफ से कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब तक उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तब तक बांग्लादेश को सबक नहीं मिलेगा, और हो सके अधिक से अधिक कठोर कदम उनके ऊपर उठाना चाहिए, जिससे हमको हमारे प्रश्नों का समाधान मिल सके। चलो आप चाटगाव भारताच्या अंग वाले पाहिजे आणि बांगलादेशाला 2-3 तुकड्यामध्ये करायला पाहिजे। त्याच्या तुरंत भारत सरकार द्वारा सैनिक कारवाई करायला पाहिजे। अभी जी है जी आप अभी जो निकाले हैं हिंदू भाई के समर्थन में, तो आप हमारी जो भारत देश की सरकार है, आप उससे क्या चाहते हैं कि बांग्लादेशी जो इतना अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पे, वो क्या डिमांड चाहते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाना चाहिए? जैसे सरकार ने जो पाकिस्तान था उससे सारे प्रकार के सभी संबंध तोड़ दिए, उनका जो यानी कि आदान प्रदान था, और उसके ऊपर में क्या हुआ, उनसे संबंध तोड़ने की वजह से आर्थिक उनकी यानी कि गड़बड़ी हो गई सब कुछ। तो वैसा ही बांग्लादेश के साथ में सभी देशों ने, विशेष करके हमारे भारत ने भी और बांग्लादेश से भी संबंध तोड़ देना चाहिए, और उनका आदान प्रदान जो है, आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर उनकी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली लोग ठंडे हो जाएंगे। और हमारा कोई ऐसा ये जोर नहीं है कि किसी का कत्ल करो, किसी को मारो। और हिंदू धर्म में कोई भी, आप मुझे बताएं कि हिंदू धर्म में कोई हमारा धर्म बढ़ना चाहिए करके उसका धर्मांतरण करता है कि नहीं? यही लोग धर्मांतरण करते हैं। इसके ऊपर में रोक भी लगना चाहिए। और जो पीछे कुछ कानून बने हैं जैसे कि CA का ये है, और ये भी कानून को यानी कि जो भी अभी चालू सरकार है गवर्नमेंट, वो उस पर अमल करे और वो सब लाए। और सबसे बड़ी बात तो ये चलता ही रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं, चाहे कितनी भी हो जाए। इसमें आध्यात्मिकता का अगर प्रचार और प्रसार होगा, और ऐसे लोग अगर समाज के अंदर में रहेंगे जो कि भगवान का साक्षात्कार आपको कराएंगे, और होगा अंदर से फिल्ट्रेशन होगा, उनकी वृत्तियाँ अच्छी होंगी, मनोवृत्तियाँ अच्छी होंगी, तो ही देश के अंदर में शांति हो सकती है।
हमें किसी धर्म से कोई यानी कि गिला शिकवा शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ख्याल रखिए साहब। आपका कहना है कि भारत सरकार ने सभी संबंध तोड़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल तोड़ना चाहिए। आप अगर किसी की आर्थिक स्थिति अगर उसकी कमर तोड़ देते हैं ये करके, तो उसमें वो आदमी ठंडा हो जाता है, आप ख्याल में रखिए। और हमारी ये मर्जी नहीं कि उनका कत्ल हुआ, उनने हमारा कत्ल किया तो हम उनका कत्ल करें। और 47 में जो हुआ था, अभी मेरी उम्र 64 साल की है, मगर मैं जब इतना बड़ा था तब मुझे बताया था बताने वालों ने। अभी माँ बहने जब पाकिस्तान से हमारे यहाँ पे, मेरा मूल गाँव वर्धा जिला सिंध रेलवे, अब मैं चंद्रपुर में यहाँ पे कार्यरत था एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करके। अब यहीं पर घर बना के मैं रह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था, एक मिनट भैया, एक मिनट, उन्होंने मुझे कहा था, वो तभी नहीं रहे, एक बड़वाइक जी करके थे, तो बोले बेटा जब 47 समय में हम थे, बोले तो हमारे को बोले तलवार मारी गई है, देखो नाक हमारी कट गई, उनकी नाक कटी थी और 3 उंगलियां उनकी ऐसी कटी हुई थी उनकी। ये वस्तु स्थिति है ये। और बोले मैं मुर्दों के बीच में सो के आया करके मैं जिंदा रह गया। उन्होंने और अंधे थे बेचारे, वो वहाँ बच के आए थे। और जितनी माता बहनें थी, मैं इनके सामने बताना नहीं चाहूँगा, फिर मेरी माँ बहन सरीकी है, इनके शरीर के कुछ अंग के ऊपर में ऐसे चीरे मार के उसके नमक और मिर्ची डाली हुई। कितनी बड़ी बात है। कौन किया था ऐसा? कौन? वो उन्हीं लोगों ने जब पाकिस्तान। अच्छा। देखिए क्या हुआ था ये। अब देखो गांधी जी भी अपने थे, नेहरू जी भी अपने थे, पर कैसे थे क्या थे ये पहले लोग जानते नहीं थे। अभी मीडिया और ये हो गया है सब कुछ, मोबाइल फोन जिसके ऊपर सारी जानकारी मिलती है। हो सकता है उस समय बहुत खराब होगा और उनकी वस्तुस्थिति ऐसी होंगी कि उनको फाड़नी करना ही पड़ना आता होगा, मैं मानता हूँ। मगर फिर भी साहब आप सुनिए, क्या वो जो उन्होंने क्या कहा था कि भैया जिसे यहाँ रहना है वो रहिए, ये गलत काम था। जब 2 भाई एक थाली में नहीं खाना खा सकते तो भैया आप अपनी थाली लेकर अलग जाइए, आप अलग थाली में खाइए जो आपको मिल रहा है। उनके हिसाब से उनको पैसे भी दिए गए, सारी चीज़ उनको दिए गई। शायद आप भी उस समय छोटे होंगे या नहीं होंगे, या उम्र के हिसाब से हम भी छोटे होंगे नहीं, पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको बताया है जो वो वस्तु स्थिति है। फिर भी हिंदू कितना भी अगर ये हो जाएगा, आज हम कितने भी आक्रामक हो जाएंगे, फिर भी अगले को हम तमाचा नहीं मार सकते। अगर आज हम इनको अगर तमाचा खींच के मार देंगे, 2 दिन हमको अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब उनको कैसा हमने तमाचा मार दिया। ये हमारी मेंटेलिटी है, ये ख्याल में रखिए। ठीक, धन्यवाद। और अभी आप देख लिए कल धन्यवाद। आज बांग्लादेश में हिंदू समाज पे होने वाले अत्याचार के हम विरोध करेंगे। आज हम हिंदू लोग हैं और हिंदू के विरोध में जो भी हमारा अहंकार कर रहे बांग्लादेश के लोग हमारे हिंदू पे, तो हम वो अत्याचार नहीं सहेंगे। हम एकजुट होंगे, उनके विरुद्ध हम लड़ेंगे और उनके अत्याचार हम नहीं सहेंगे। जो उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे, मंदिर तोड़ रहे, हमारे हिंदुओं पे लाठीचार्ज कर रहे, हम होने नहीं देंगे। हम एकजुट होकर हम आवाज़ उठाएंगे, सब हिंदू मिलके हम उनको विरोध करेंगे। और बांग्लादेश के विरोध हमको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम विरोध करते रहेंगे और करेंगे। आप सरकार से जो है, भारत सरकार से एक महिला होने के नाते जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आप भारत सरकार से क्या डिमांड चाहोगे कि आप उन पे क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए, कि कैसी मदद होनी चाहिए उनकी? हम भारत सरकार से आवेदन करेंगे क्या हमारे महिला पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। आजकल महिला पे बलात्कार हो रहा है, खुलेआम बलात्कार कर रहे, उनके विरुद्ध भी भारत सरकार ने कुछ न्याय उठाना चाहिए। हम महिलाओं को मान सम्मान देना चाहिए। हम ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। आप बोलिए। बोल बेटा, बोलो, ऐसा कुछ नहीं। आप रैली में आए थे क्या? रैली में आए थे? क्यों रैली में आए थे? मतलब हम लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर प्रेरित किया जा रहे हैं, बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, उसमें कितने महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है, सब भी है, जो हमारे धर्म के भी है, कुछ अन्य धर्म के भी है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें उनके ऊपर इतना अत्याचार हो। जो हमारे देश में हम लोग फ्री से रहते हैं, उनको भी वैसा फ्री दिया जाए। उनका जो रहन सहन है उनका अच्छा हो, भारत के जैसा हो। भारत के सरकार, हम महाराष्ट्र से हैं और जो बांग्लादेश में प्रेरित किया जा रहा है, सरकार से इतना आवेदन है कि उनको जितना जल्दी हो सके इस मुसीबत से उनको निकाला जाए और उनका अच्छे से अच्छा ध्यान दिया जाए उनके ऊपर। थैंक यू। जय महाराष्ट्र, जय भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप लोग इस रैली में आए थे जी? तो आप हमारे देश की जो भारत सरकार है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो आप क्या डिमांड कर चाहते हैं कि उनकी मदद कैसा किया जाए? जी, जब हमने देखा कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी जो है, जिनको जेल में लेके जा रहे थे, तो उन्होंने क्या दिखाया था, हमें सिंबल दिखाया था
इस प्रकार का सिंबल दिखाया था कि आप एक रहो तभी आपकी क्या होगी, जीत होगी। इसलिए आज हमने जो एकता दिखाई, इसी प्रकार हमें हमेशा एकता दिखाएंगे, सभी हिंदू एक रहेंगे तो जीत अवश्य हमारी होगी। और चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी जो है उनको जल्द से जल्द रिहा करने की हम भारत सरकार से अपील करते हैं, क्योंकि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसके देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भक्त हैं और दुनिया भर में भी इसके 1000 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं। और इसको ही बांग्लादेश के जो जिहादी है वो क्या कर रहे हैं, एक आतंकवादी बोल के इसको साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सत्य परिस्थिति ये नहीं है। इसलिए हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वहाँ पे जो भी हिंदू है उनको सुरक्षा प्रदान करें और चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी और जिनको भी वहाँ पे बंदी बनाया गया है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हरे कृष्ण। बोले आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? अभी जो बांग्लादेश में जो एक मीडिया द्वारा जो खबर चली है कि चिन्मय, क्या नाम उनका, चिन्मय कृष्णदास जी, उन पे जो वहाँ के इस्कॉन टेम्पल वालों ने बोला कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो ये क्यों ऐसा? तो बात तो ऐसी है कि जैसे इस्कॉन मुख्यतः किसी भी देश में जहाँ पर भी इस्कॉन का मंदिर है या फिर लोग हैं, वो वहाँ के सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से कभी भी किसी भी जगह पर विरोध नहीं करते हैं। वहाँ की जो परिस्थिति है, कमियाँ हैं वहाँ, तो वो सपोर्ट करते हैं। कहीं पर बांग्लादेश में जब भूखमरी की अवस्था आई थी तब इस्कॉन वालों ने ही $14 मिलियन एकत्र करके सारे देश को खाना खिलाया था, बांग्लादेश को खिलाया था। तो यही अवस्था आज परिस्थिति एकदम विपरीत हो गई है कि जहाँ पर पाकिस्तान के समर्थक कुछ अगर बांग्लादेश में लोग हैं तो वो वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ ये एक ऐसा जाल फैला रही है या फिर ऐसी बातें फैला रही है कि इस्कॉन वाले मुस्लिमों को कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदू में। तो ये सब बातों की वजह से वहाँ पर ये सब हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो मैं तो भारत सरकार से यही अपील करूँगा कि इसमें वो एक मध्यस्थ का भाग लेकर बांग्लादेशियों को बोले, बांग्लादेश के सरकार से बात करके ये बोले कि वहाँ के हिंदू लोगों को एक संरक्षण प्रदान किया जाए, वहाँ के जो हिंदू है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, और मुस्लिम जो लोग हैं उनसे ये अपील की जाए कि हिंदुस्तान में जैसे हिंदू और मुस्लिम सब एकत्र रह रहे हैं वहाँ पर भी उसी तरह से रह रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जिस तरह बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हमारा भारत सरकार कड़ी से कड़ी निर्णय लेना चाहिए। और चाइना और पाकिस्तान में जिस तरह हमारा जो आयात निर्यात जो लेन देन जो बंद कर दिया गया है, उसी तरह बांग्लादेश के ऊपर भी लेन देन बंद कर देना चाहिए। तब चल के उनका देश जिस दिन बंद हो जाएगा बांग्लादेश का, उस दिन हमारे हिंदू वहाँ पर सेफ हो जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो क्या प्रतिबंध लगना चाहिए उन पर? प्रतिबंध मतलब कैसा है, हमारे महाराष्ट्र में भी मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पर भी हम लोग सबको लेके चलते हैं, यहाँ पर भी सबके साथ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो वो लोग कर रहे हैं ये बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं और ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कर रहे हैं वो लोग। ऐसा आने वाले दिनों में करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम भी जग जाएंगे फिर उनकी तरह। हमारे ऊपर भी शैतान आता है, लेकिन हम सोचते कि नहीं, ये सब जिस तरह वो लोग कर रहे हैं उस तरह हम नहीं करना चाहते। ये सब चीज़ों में हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम भाईचारा में रहना चाहते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, उसी तरह वो लोग भी भाईचारा से रहे बांग्लादेश में। तो धन्यवाद। जय भारत। तो बोलिए सर, आप जो रैली में आए अभी, तो आप भारत सरकार से क्या डिमांड करते हैं? बांग्लादेश के खिलाफ क्या करना चाहिए? भारत सरकार ने ये करना चाहिए कि बांग्लादेश में कोई भी जो वस्तुएं बनती है उस पर बैन लाना चाहिए। वो चीज़ें अपने भारतवासियों ने अपनाना नहीं चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, स्वदेशी चीज़ें लेना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश से जो आने वाली वस्तुएं अमेज़न पे या कोई भी वे उससे अपने लोगों तक आ रही है, वो बंद करना चाहिए। अपने देशवासियों ने एक संगठन से रहना चाहिए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये भूमिका रखना चाहिए। क्या लगता मोदी सरकार जो है आता कि इस मुद्दे पे ध्यान देगी? वो
हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। देंगे? हाँ। लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ सरकार ने कोई कदम उठाया नहीं। नहीं ले रहे हैं ना, एक्शन ले रही है, वहाँ पे भेजे है लोगों को। क्या एक्शन लिए? ये ना वहाँ पे लोग भेजे है ना, अधिकारी लोग भेजे है, उसके बाद। लेकिन व्यवहार तो अभी चालू है सब। व्यवहार भी बंद करने, लोग अभी रास्ते पे उतरे हैं हिंदू लोग। अच्छा, जागरूक होने के बाद। हाँ, आप बोलिए सर। जागरूक होने के बाद सब उतर रहे हैं, सब काम हो रहा है, कर रहे हैं। मोदी सरकार जी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे चल के जो अभी गतिविधि अत्याचार हो रहा है, मोदी जी उनको रोकेंगे जरूर। और ये मुहिम जो है अभी जैसा हिंदू लोगों को जमा करके रैली निकाला, ये मुहिम चालू रहेगी कि बस यही? नहीं, ये हमारा चालू रहेगा। ये मुहिम शुरुआत रहेगी हमेशा? बिल्कुल शुरुआत रहेगी और हमारा सरकार की तरफ हमेशा साथ रहेगा। और हम चाहते भी हैं कि वहाँ बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के लाशों पे नहीं, अब बांग्लादेशियों के लाशों पे हिंदू लोगों का वर्चस्व रहना चाहिए और वहाँ पे हमारा भगवा लहराना चाहिए। जय श्री राम। हाँ सर, बोलिए। आप जो इस रैली में आए, आपकी डिमांड क्या है सरकार की? हमारी डिमांड यही है कि वहाँ पे जो हिंदू लोग हैं उनको अभी सेव करना चाहिए, हमको उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार से क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? सरकार से हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ हैं और बॉर्डरों को सील किया जाए ताकि वो लोग जो वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान है वो हमारे देश में ना घुस पाए और हमारे देश में आके वोट करते हैं और दूसरे वामपंथियों को जिताते हैं और हमारी सरकार वो देखती रहती है। तो ये नहीं होना चाहिए। रोहिंग्या कहाँ आ रहे हैं, किस देश में आ रहे हैं? आ रहे हैं हमारे कलकत्ता में आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं। वहाँ पे ममता दीदी कैसे जीत रही है, ये मुद्दों पे वो वहाँ से लोग बुला लेती है ऐसे टाइम पे और अपना वोट बैंक बढ़ा लेती है करके। वहाँ पे बीजेपी आ रही नहीं है, बीजेपी को आना चाहिए। तो आप बीजेपी लाना चाहते हैं कि आप हिंदू जो भाई है वहाँ पे बांग्लादेश में, आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं? पहला प्रायोरिटी तो है कि हिंदू भाई को बचाना और दूसरी प्रायोरिटी है कि रोहिंग्या को घुसने ना दिया। क्या लगता है बीजेपी उनकी रक्षा करेगी? बिल्कुल करेंगी, बीजेपी सबकी रक्षा कर रही है। जो हिंदू है उसकी भी और जो हिंदू नहीं है उसकी भी रक्षा कर रही है। हमारे देश में ये लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और वहाँ पे वही हाल हमारा विपरीत है। वहाँ हमारे लोग बहुत कष्ट में है और यहाँ पे उनके लोग बहुत अच्छे से सुरक्षित है। वो भी बीजेपी की सरकार में है। बीजेपी सरकार भेदभाव नहीं करती है, बीजेपी की सरकार सबको साथ लेकर चलती है। जय श्री राम। हमारा देश से तो बांग्लादेश को सीखना चाहिए। हमारा देश में जो अल्पसंख्यक है खुशी से जी रहा है और उस देश में जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका देश में मीडिया में बोलते 14 करोड़ है हम लोग तो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे और इंडिया में जो हिंदू जग गया सिर्फ पैदल चले जाएंगे तो बांग्लादेश मिट्टी में मिट जाएगा। अरे वाह, बांग्लादेश मिट्टी में मिट जाएगा। आज बांग्लादेश जो खड़ा है पाकिस्तान से जैसे उनका भी हाल कर देंगे। पाकिस्तान जो हाल में आज गुजार रहा है, आज भीख लेके कटोरा लेके घूम रहा है, पूरा देश भटक रहा है। बांग्लादेश के यही दिन आने वाला है, वो भी दूर नहीं है। 1-2 साल में उनका समझ में आ जाएगा जो हिंदू का अत्याचार। हिंदू जिस दिन जग जाएगा ना, सिर्फ पैदल चले जाएंगे तो पूरा बांग्लादेश मिट्टी में चल जाएगा। 14 करोड़ मुसलमान बोलते हैं हम दिल्ली तक पहुंचेंगे, तो उनको ये भी चेतावनी मिलना चाहिए जो हिंदू जिस दिन पहुंचेंगे देश हमारा ही हो जाएगा। धन्यवाद।